मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन मैं आपको अपनी कौम को सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहां भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियां तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहैसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है, लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है पाकिस्तान, और कायद आज़म ने कहा था कि कोई ताकत पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कायद आज़म ने तब सोचा था कि हम बाहैसियत एक कौम जो अपनी आज़ादी को एक समझती है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, तो हम बाहैसियत कौम मुकाबला करेंगे। लेकिन हम कौम नहीं बन सके। लेकिन खुशखबरी ये है कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुल्क एक कौम बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हम हर मुकाबले का हर मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे। तो मैं नए साल में फिर से आपको मुबारक देने के बाद कहता हूँ, तैयार हो जाएं। हमने इस मुल्क को निकालना है इससे, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। हम जब एक क्राइसिस आता है तो वो एक मौका भी मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने आप को अपनी इस्लाहत करें, अपने इदारों को ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेके आए, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये अगले तबाही आ रही है रास्ते में, इससे सिर्फ निकलने का एक काम है कि कौम सारी खड़ी हो जाए कि हम यहां अदल और इंसाफ चाहते हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेना चाहते हैं। जो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि सबसे ज्यादा जरूरत एक मुल्क के अंदर अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए चोरी करता था तो उसको नहीं पकड़ते थे, कमजोर को पकड़ते थे, वो तबाह हो जाती थी। और हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, हजरत उमर जब खलीफा बने, दोनों ने पहली तकरीरों में कहा कि हम इंसाफ कायम करेंगे, हम ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे। तो ये हम सारी कौम को फैसला कर लेना चाहिए कि अगर हमने अब इसमें से निकलना है, कानून की हुक्मरानी होगी, जंगल का कानून नहीं होगा जो आज पाकिस्तान में है कि ताकतवर चोरी करे और माफ हो जाए और बेचारे गरीब लोग जेलों में हो, और वो चोरी करके बाहर पैसा ले जाए और हमारे पास कोई तरीका ही ना उनको पकड़ने का। तो मैं अब जिसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि पहला साल था तो मैंने आप सबको तैयार करना था सारों को, ताकि मैं भी इंशाल्लाह ठीक हो रहा हूँ, तो हमने सब ने मिल के अब इसका मुकाबला करना है। भागते नहीं है, मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मैंने जो मीडिया टॉक किया वो इसलिए कि हमने जब सैलाब आया पाकिस्तान में तो हमने पैसा इकट्ठा किया। मैं शौकत खानम के लिए
30 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ नमल यूनिवर्सिटी के लिए,